प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर डालने तक टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले को लेकर फूटा परिजनों और राजपूत समाज का गुस्सा। प्रतापनगर थाने का घेराव किया, तब जाकर पति के खिलाफ दर्ज हुई FIR। एमबी हॉस्पिटल के सुलभ शौचालय में नाबालिग से कर्मचारी ने की छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। पिता के इलाज के सिलसिले में अस्पताल में रुकी हुई थी नाबालिग। महिला ऑटो चालक और दुकानदार के बीच हुआ विवाद, बीच सड़क पर चले लाठियां, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोन नदी पर निर्माणाधीन पुलिया के चलते कर रखा है रास्ता डाइवर्ट, नदी पेटे में फंसी बच्चों से भरी स्कूली बस, आधे घंटे तक दहशत में रहे बच्चे और स्टाफ। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ है। पीहर पक्ष और राजपूत समाज के लोगों ने प्रतापनगर थाने का घेराव किया। 2 घंटे तक हंगामा हुआ। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच का आश्वासन दिया। परिजनों ने पति पर मारपीट और प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अब तक की पुलिस कार्रवाई से राजपूत समाज के लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं और ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पुलिस इस कार्रवाई में ढिलाई बरत रही है, जिससे आरोपियों को इसका लाभ मिल जाएगा। प्रतापनगर के बेड़वास में नवविवाहिता भावना कुंवर की संदिग्ध मौत मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस कार्रवाई से नाराज पीहर पक्ष ने शुक्रवार को थाने का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक बेड़वा क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय भावना कुंवर की 2 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने के बाद संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। इसके बाद से ही पीहर पक्ष के लोग लगातार उसके पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस की ओर से टालमटोल रवैया अपनाया जा रहा था। इसी के विरोध में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों के बैनर तले महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे, धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। वल्लभनगर की पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत सहित राजपूत करनी सेना और श्री राजपूत राष्ट्रीय करनी सेना के कई पदाधिकारी शामिल हुए। करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। माहौल तनावपूर्ण बना रहा। बाद में DSP सूर्यवीर सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद पुलिस ने मृतका के पति हेमेंद्र सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर कुछ दिनों में कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। तब जाकर मामला शांत हुआ। परिजनों का आरोप है कि मृतका के पति हेमेंद्र सिंह का किसी अन्य के साथ संबंध है, जिसको लेकर वो भावना के साथ मारपीट करता था, उसे प्रताड़ित करता था और उसे पीहर पक्ष से बात तक नहीं करने देता था। भावना के चाचा लाल सिंह ने आरोप लगाया कि 1 और 2 अप्रैल को उसके साथ मारपीट हुई। जब तबीयत बिगड़ी तो परिजनों के फोन का जवाब तक नहीं दिया गया। पड़ोसियों से सूचना मिलने पर वे अस्पताल पहुंचे। तब तक भावना अचेत अवस्था में थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। मामले में पोस्टमार्टम MB हॉस्पिटल में हुआ, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अब तक पुलिस ने पति से पूछताछ तक नहीं की। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ठोस सबूत होने के बावजूद आरोपी को क्यों बचाया जा रहा है। आरोप उस जमे और उसके सास के ऊपर और एक उसके मामा की लड़की, वो तीनों ने मिलकर ये उनके तीनों का पूरा बाहर सबको मालूम था। उसके पड़ोसी में ही था, वो भी मालूम है। 3-4 लड़कियों से अवैध संबंध चल रहा था। उसका सब एविडेंस पड़े हुए हैं हमारे पास। FIR दर्ज कर रहे नहीं। हम 6 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे, FIR दर्ज कर रहे नहीं। वापिस डिप्टी ऑफिस वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे बोल रहे हैं FIR दर्ज करवानी थी आपको, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि FIR दर्ज वहाँ से होगी। रोज ही हो रही है सर। ये तो डेली की बात है। 7 दिन से डेली बात कर रहे हैं। डेली आ रहे हैं कि 1 घंटे में हम खुलासा कर रहे हैं, 2 घंटे में खुलासा कर रहे हैं, शाम को आना, सुबह आना, ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं 7 दिन से। अभी बता रहे 3 दिन बाद खुला करेंगे खुलासा। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के MB हॉस्पिटल में सुलभ शौचालय में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने
इस मामले में तत्काल पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी कर्मचारी को पकड़ भी लिया है। ये काफी समय से यहाँ पर जमा हुआ था। नाबालिग अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल में रुकी हुई। सुलभ शौचालय में काम करने वाले कार्मिक ने ही नाबालिग के साथ में अश्लील हरकत कर दी। इस पर उसने परिजनों को शिकायत की और बाद में मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आरोपी कार्मिक को पकड़ लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह नाबालिग अपने पिता के इलाज के सिलसिले में उदयपुर के एमडी अस्पताल में आई हुई थी और नहाने के लिए सुलभ शौचालय की तरफ गई थी। तभी इस कार्मिक ने उसके साथ में गलत हरकत करना चाही। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में पिंक ऑटो चलाने वाली महिला पर दुकानदार ने लठ से हमला कर दिया। बाद में महिला ने भी दुकानदार की धुनाई कर दी। बीच बचाव करने वाले लोगों ने भी दुकानदार की ही गलती निकाली। दुकानदार पर जातिगत गाली गलौज करने, मारपीट करने के आरोप लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। एसपी के सामने पेश होने पर केवल औपचारिक कार्रवाई हुई है, जिससे महिला ने काफी नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक घंटाघर थाना इलाके के घड़िया देवरा में एक मामूली विवाद ने अचानक उस समय उग्र रूप ले लिया जब पिंक ऑटो चालक पुष्पा चंदेल और चाय विक्रेता यशवंत वैष्णव के बीच कहासुनी हो गई। ये कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि वैष्णव ने महिला पर लठ से हमला कर दिया। इस पर उसे चोट लगी। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक महिला सवारी का इंतजार करते हुए सड़क के एक और ऑटो लेकर खड़ी थी। इसी दौरान सामने चाय की दुकान चलाने वाले यशवंत ने ऑटो हटाने को कहा तो दोनों में बहस हो गई। महिला का आरोप है कि दुकानदार ने बदतमीजी करते हुए जातिगत गाली गलौज दी और उसी से विवाद बढ़ गया। आसपास के लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, लेकिन गुस्से में महिला ने भी दुकानदार के एक को जड़ दिए। बाद में किसी ने वीडियो भी मौके पर बनाया, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस में रिपोर्ट दी गई है। हालांकि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते महिला ने नाराजगी जाहिर की है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। सनोबर जिले के जलारा क्षेत्र में उस समय बड़ा हादसा टल गया जब एक बच्चों से भरी स्कूल बस सोम नदी में फंस गई। चालक की सूझबूझ से बस पलटने से तो बच गई, लेकिन बच्चे सहम गए, अभिभावक और ग्रामीण भी सहम गए। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पुल निर्माण का काम चल रहा है, लिहाजा नदी के अंदर रास्ते को डाइवर्ट कर रखा था और उसी दौरान गड्ढे के अंदर बस के टायर फंस गए, जिससे बस एक तरफ झुक गई। जलारा क्षेत्र में स्कूली बस नदी के अंदर डाइवर्ट रास्ते में फंस गई। इसमें बच्चे सवार थे। सोम नदी पर बन रहे पुल को लेकर काम चल रहा था। रास्ते में नदी पेटे में ही इस मार्ग को डाइवर्ट कर रखा था। गुरुवार रात अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वैकल्पिक मार्ग पर पानी भर गया और बस बीच रास्ते में फंस गई। स्थिति गंभीर हो सकती थी, लेकिन चालक की सूझबूझ से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। किसी को भी किसी तरीके की चोट नहीं आई है। परिजनों को जैसे ही बस के नदी पेटे में डाइवर्ट मार्ग पर फंसने की जानकारी मिली तो वो वहां पर पहुंच गए। ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई। स्कूल प्रबंधन ने भी हालात का जायजा लिया। हालांकि सभी बच्चों को सुरक्षित पहुंचाया गया। हालांकि घटना के बाद भबराना के आसपास रहने वाले राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि वैकल्पिक मार्ग को सुरक्षित बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों से रोका जा सके। उदयपुर के डबोक इलाके में 11 kV की लाइन पर लाइनमैन शौकत शेख की मौत के मामले में बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर लाइन चालू कैसे हुई, किसने की? दूसरे दिन विभागीय अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। प्रतापनगर एक्सीएन राकेश करण ने इसे जांच का विषय बताया है। उधर परिजनों ने विरोध करने के बाद ठेकेदार ने मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। घटना ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डबोक थाना क्षेत्र के तुलसीदास जी के सराय में बीती शाम को 11 kV लाइन के पास में काम कर रहे लाइनमैन शौकत शेख अचानक से बिजली सप्लाई चालू होने की वजह से करंट की चपेट में आ गए और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 11 kV बिजली लाइन में फॉल्ट ठीक करते समय लाइन कैसे चालू हुई, किसने की, इस बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ पाया है। आखिर जीएसएस से लाइन किसने चालू की, इस मामले को लेकर जांच हो रही है। प्रतापनगर के एक्सीएन राकेश करण ने कहा है कि ये गंभीर लापरवाही का मामला है। हालांकि
इस मामले में जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। ठेकेदार की भूमिका को लेकर भी सवाल पूछे गए तो एक्शन किस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। देर रात करीब 1 बजे तक डबोक अस्पताल के बाहर लोग जुटते रहे, विरोध होता रहा। मौके पर मामले तहसीलदार, डबोक थानाधिकारी गोपाल नाथ, एक्शन राकेश करण भी मौजूद रहे। परिजन लगातार ठेकेदार को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। शुक्रवार सुबह फिर ग्रामीण एकत्रित हो गए। करीब 1 घंटे तक विरोध चलता रहा। आखिरकार ठेकेदार द्वारा 7 लाख रुपए का मुआवजा देने का आश्वासन दिया। बाद में मामला शांत हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि फाल्ट ठीक करने से पहले शटडाउन लेकर पोल पर लाइनमैन चढ़ा था, लेकिन अचानक से बिजली आपूर्ति शुरू हो गई, जिससे धमाके के साथ करंट लगा और लाइनमैन ऊपर से नीचे आ गया। परिजनों का कहना है कि जीएसएस पर अनुभवहीन निजी व्यक्तियों को काम पर रखा हुआ है, जिन्हें न तो लाइन चालू बंद करना आता है, न वो अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझते हैं। ऐसे में और भी हादसे हो सकते हैं, जिसे दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। उदयपुर में राजस्थान विद्यापीठ के विधि संकाय में आयोजित मूट कोर्ट में विद्यार्थियों ने मेडिकल ग्रॉस नेग्लिजेंस से गंभीर विषय पर सुनवाई का प्रदर्शन किया। इस दौरान हॉस्पिटल मैनेजमेंट को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया गया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर एस.एस. रंगबूत ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति को सराहना करते हुए कहा कि विधि शिक्षा को व्यावहारिक रूप से समझना बेहद जरूरी है। मूट कोर्ट ने विद्यार्थियों को न्यायिक प्रक्रिया का वास्तविक अनुभव दिया। इस मौके पर सारंगदेवोत ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद कहा कि शिक्षा को केवल सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक अभ्यास से जोड़ना आवश्यक है। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर कला मुनीत ने भी कहा कि मूट कोर्ट विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और कानूनी समझ को मजबूत करता है। बांसवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ट्रैक्टर से गिरने से 6ठी कक्षा के छात्र की मौत हो गई। छात्र अपने परिवार के साथ खेत से घास लेकर लौट रहा था, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वो नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायल हालत में उसका इलाज हुआ, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिजनों का इस हादसे के बाद रो रो कर बुरा हाल है। बांसवाड़ा के खमेरा थाना इलाके के खेरवा गांव निवासी श्रवण की ट्रैक्टर से गिरने से मौत हो गई। कक्षा 6 में श्रवण पढ़ाई करता था। श्रवण अपने परिवार के साथ खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में घास भरकर घर लौट रहा था। वो ट्रॉली में बैठा था। रास्ते में अचानक से संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर पड़ा, जिससे सर में गंभीर चोट लगने से उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर में स्कूल बदलने से नाराज एक 13 वर्षीय किशोर घर से निकल गया और बसों में सफर करते हुए जयपुर की ओर रवाना हो गया। सूचना मिलती थानाधिकारी मनीष कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई की और इस छात्र को सुरक्षित दस्तावेज कर परिजनों को सौंपा। एक बच्चे को स्कूल बदलना इतना नागवारा लगा कि वो परिवारजनों को छोड़कर बसों के जरिए सफर करते हुए जयपुर की ओर निकल गया। 13 वर्ष की उम्र, कक्षा 7 में पढ़ता है। हाल ही में परिजनों ने उसका स्कूल बदल दिया। आरबीएसई पैटर्न में पढ़ रहा था, लेकिन इस बार उसका प्रवेश सीबीएसई पैटर्न में कर दिया, जिससे वो नाराज हो गया और बिना बताए स्कूल की छुट्टी के बाद बस से घर पहुंचा, लेकिन कुछ ही समय बाद वहां से निकल गया। सागवाड़ा बस स्टैंड से बांसवाड़ा जाने वाली बस में बैठा, फिर बांसवाड़ा से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में सवार हो गया। जब काफी देर तक छात्र घर नहीं लौटा तो परिजनों को पता चला। उन्होंने आसपास ढूंढा, पुलिस को सूचना दी, तब तलाश की गई। रोडवेज बस में आगे बैठकर जयपुर को निकला था। उसके व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो चलाए गए। रोडवेज बस के जो चालक हैं, परिचालक हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ये फोटो शेयर किया गया। इसके बाद पता चला कि ये बच्चा बांसवाड़ा से जयपुर जाने वाली बस में बैठा हुआ है, जिस पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस बच्चे को दस्तयाब किया और उसे वापस उसके परिजनों को सौंपा। बच्चे के नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर, फोटो का एक पोस्टर बनवा के सोशल मीडिया ग्रुप में प्रचारित किया। सभी पुलिस, रोडवेज बस के समस्त स्टाफ को इसके बारे में बताया गया। उसके बाद में बच्चा हमें निम्बाहेड़ा जो बांसवाड़ा से जयपुर की बस है, उसमें वहाँ से हमें सूचना मिली कि बच्चा निम्बाहेड़ा पहुँचा है बस में। उसके पश्चात वहाँ की पुलिस से संपर्क करके बच्चे को वहाँ से दस्तयाब किया और बच्चे को परिजनों और यहाँ से टीम भेज के यहाँ पर लाए हम। उसके पश्चात इस बच्चे से हमने बातचीत की तो बच्चे के घर से जाने का मुख्य कारण इसकी स्कूल चेंज करना, और पहले ये आरबीएसई बोर्ड में ही पढ़ाई करता था और इसका बोर्ड चेंज कर दिया सीबीएसई पैटर्न, जो इसको कंफर्ट फील नहीं कर रहा था और इसको समझ में नहीं आ रहा था। इस कारण बच्चा खुद को डिप्रेशन में फील कर रहा था। इस कारण बच्चे ने बताया कि मैं इस कारण घर से निकला। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत मामले को लेकर फूटा परिजनों और राजपूत समाज का गुस्सा। प्रतापनगर थाने का घेराव किया, तब जाकर पति के खिलाफ दर्ज हुई FIR। एमबी हॉस्पिटल के सुलभ शौचालय में नाबालिग से कर्मचारी ने की छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार। पिता के इलाज के सिलसिले में अस्पताल में रुकी हुई थी नाबालिग। महिला ऑटो चालक और दुकानदार के बीच हुआ विवाद, बीच सड़क पर चले लाठियां, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और सोम नदी पर निर्माणाधीन पुलिया के चलते कर रखा है रास्ता डाइवर्ट, नदी पेटे में फंसी बच्चों से भरी स्कूली बस, आधे घंटे तक दहशत में रहे बच्चे और स्टाफ। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश वीडियो में तय दीजिए पूरी टीम को आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।